नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं किस प्रकार से एक्सेल में फार्मूला अप्लाई होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। यदि मैं लिखता हूँ 5 प्लस 2 तो आप बोल दोगे 55 प्लस 2 57। चलो मैं एंटर करता हूं। एंटर का मतलब होता है कंप्लीट टू फिल। यहां पर फिल होना कंप्लीट हो गया है। Enter blank A2 A2 में मेरा कर्सर आ गया है और मैं ऊपर जाता हूं। 55 plus 2 A1 55 प्लस 2 जो मैंने टाइप किया था वही लिखा आ गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर कैलकुलेशन नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से डेटा एंट्री था। यदि आपको फार्मूला यूज करते हुए कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए आपको पहले फार्मूला मोड ऑन करना होगा। इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। नीचे blank A2 A2 में पहुंच गया हूं मैं। इक्वल equals edit equals type in text period इक्वल से फार्मूला मोड ऑन होता है। इसके बाद अब अगर आप जो फार्मूला लगाओगे तो वो आराम से अप्लाई हो जाएगा। इसी को कर लेते हैं। 55 5 प्लस plus 2 2 एंटर। enter blank A3 57 as formula A2 देखिए A2 में मैंने जो लगाया था इक्वल के बाद 55 प्लस 2 तो आंसर आ गया 57। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हम बिना इक्वल के लगाते हैं तो वो डेटा एंट्री है, और इक्वल के साथ जब हम करते हैं तो फिर वो कैलकुलेशन करता है। तो ये बात यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम देखेंगे फार्मूला किस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है अगर आपके शीट में पहले से ही डेटा है तो एक डेटा मेंटेन करता हूं। अभी कोई टेबल में स्पेशल नहीं बना रहा हूं, समझाने के लिए केवल सीधे सीधे डेटा मेंटेन कर रहा हूं। मान लीजिए A1 में मैंने लिख दिया 10, 1 edit 1 0 blank B1 B1 में लिख देता हूं 20 2 edit 2 0 blank C1 और C1 में लिख देता हूं 30। 3 edit 0 ये समझने के लिए है ताकि आप Blank माइंड B1 में भी कैलकुलेट कर सके, इसलिए मैंने छोटा सा डेटा लिया है। अब मैं यहां पर इक्वल प्रेस करता हूं equals और लिख देता हूं 10 1 0 प्लस plus 20 2 0 प्लस plus 30, 3 0 है ना। A1 में 10, B1 में 20 और C1 में 30 है। तो मैंने यहां D1 में इक्वल, क्योंकि इक्वल फार्मूला मोड ऑन करने के लिए होता है, तो इक्वल प्रेस करने के बाद 10 प्लस 20 प्लस 30 लिख दिया है। तो अब आप देखिए आंसर आता है enter period A2 10 A1 20 30 60 as formula D1 आंसर बिल्कुल सही आया। 10 प्लस 20 प्लस 30 60 होता है। अब यहां पर मैंने सीधे सीधे नंबर लिखकर फार्मूला अप्लाई किया है। तो हम देखते हैं, अगर मान लीजिए इसमें 30 C1 जो C1 में 30 लिखा है उसको मैं डिलीट करके या इसके ऊपर लिख देता हूं सीधा 40 4 edit 40 60 as formula D1 लेकिन आंसर फिर भी 60 ही रहेगा। अब यह है 10, A1 में 10, B1 में 20 और C1 में है 40। जहां 30 था वहां 40 हो गया। लेकिन D1 में जो आंसर है वो फिर भी 60 ही है, बल्कि होना चाहिए था 70, है ना। 10 प्लस 20 प्लस 40 तो 70 होना चाहिए, लेकिन आंसर यहां पर अपडेट नहीं हुआ। तो अगर ऐसा ही करना है तो फिर हम कॉपी पेन क्यों ना ले लें। फिर एक्सेल का क्या फायदा, ऑटोमेटिक सिस्टम का क्या फायदा। यहां पर देखिए विजुअली इंपेयर्ड को समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि नंबर बड़े बड़े हों और पॉइंट्स में हो, जैसा
कोई नंबर होगा 10.275, कोई दूसरा नंबर होगा 10.895, तीसरा होगा 25.625 या कई और हो सकते हैं। तो वहां पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि ज़्यादा नंबर हो, तो जैसा 1000 लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वहाँ भी समस्या हो सकती है। और तीसरा जो समस्या है वो अपडेट नहीं हो रहा है। हमने जो डेटा एंट्री किया था वो हमने चेंज किया, उसे 30 को 40 कर दिया, लेकिन फिर भी आंसर अपडेट नहीं हो रहा है। तो 3 प्रकार की हमारे पास अभी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तो चलिए आगे फिर हम देखते हैं। 40, 60 as formula D1. 60 यहाँ पर है। अब देखते हैं, हम नीचे एक डेटा Blank मेंटेन A2. करता हूँ, Blank C. Blank period A2. इसी को मेंटेन कर लेता हूँ नीचे A2, B2, C2 में। A2 में मैं लिखता हूँ 10, 1. Edit 1. Type in text 0. Blank B2. B2 में 20 2. Edit 2. Type in text period 0. और Blank C2 में C2. 30। 3. Edit 3 0. है Blank ना? D2. सेम डेटा को अलग अलग तरीके से करता हूं। तो अब यहां पर देखिए, मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं विथ सेल एड्रेस, है ना, फार्मूला विथ सेल एड्रेस, जिसमें मैं सिंगल सिंगल सेल एड्रेस को दूंगा। तो इक्वल Equals edit equals type in text period. यहां पर लिख दिया मैंने A2, A. Apps. 2. A2 यानी कि मैंने 10 लिखा हुआ A2 में, तो ऑटोमेटिक ले लेगा। Plus. प्लस B2 B. Text 2. प्लस Plus. C2 C. 2. और उसके बाद एंटर कर दीजिए। Enter. अब देखिए 10 A2. 10, 20 B2. 20, 30 C2. 30, 60 as formula D2. 60 आंसर आ गया। 10 प्लस 20 प्लस 30, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 प्लस 20 प्लस 30 नहीं लिखा, बल्कि A2 प्लस B2 प्लस C2 लिखा। नीचे मैंने डेटा मेंटेन किया है। तो अब यहाँ पर 60 आंसर आ गया। अब देखते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ अपने लेफ्ट साइड में 30 C2. 30 को चेंज करता हूँ 40 में, जैसा मैंने ऊपर किया था। 4. Edit 0. और फिर टैप करके जाता हूँ राइट साइड में आंसर देखने। 70 as formula D2. देखिए यहां पर 70 हो गया। अभी मेरे पास A2 में 10, B2 में 20 और C2 में 40 है, तो 70 हो गया। इससे पहले C2 में 30 था, तो 60 था। तो आंसर देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। जहां पर मैंने सेल एड्रेस लिख कर दिया था, वहां पर ऑटोमेटिकली आंसर अपडेट हो रहा है। तो मैंने यहां पर फार्मूला क्या लगाया था, A2 प्लस B2 प्लस C2, ये फार्मूला मैंने लगाया था D2 में। तो आंसर जब हम चेंज कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। अगला भी इसी में देख लेते हैं। 40 20 10 A2. अब मैं उसी में A2 में जो 10 लिखा है उसको 20 कर देता हूं 2. Edit 2 0. और देखते हैं जाकर क्या होता है। 20 B2. 20 प्लस 20, B2 में भी 20, A2 में भी 20 प्लस B2 में भी 20, 40 C2. C2 में 40। 80 as formula D2. देखिए 80 हो गया आंसर। पहले 70 था यहां पर, अब यहां पर 80 आ गया है। इस प्रकार से एक समस्या दूर हो गई। पहले अपडेट नहीं हो पा रहा था जहां डायरेक्ट नंबर लिख रहे थे, लेकिन अब सेल एड्रेस देने पर फार्मूला में अपडेट हो पा रहा है। एक समस्या अभी भी है, अगर ज्यादा नंबर हो तो क्या है, 1000 लोगों का रिकॉर्ड लिखना है तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1 प्लस F1 इस तरह से लिखते जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है कहीं पर C1 भूल जाएं, कोई D1 भूल गया, या बहुत लंबा चौड़ा लिखेंगे, फार्मूला भी लंबा चौड़ा होगा और टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। अब 50 लोगों का ही डेटा मेंटेन करने में आपको समस्या हो जाएगी। बीच में हो सकता है C20 छूट जाए। मान लीजिए C1 से लेकर C50 तक है, तो बीच में C20 छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए जो हम सम कर रहे हैं अभी, उसमें हम फार्मूला तीसरे तरह से या तीसरे टाइप से अप्लाई करेंगे। तो A3 में मैं नीचे तीसरा रो यूज करूंगा। अब A3 में लिख देता हूं 10, 1. Edit 0. Blank B3. B3 में लिख देता हूं 2. Edit
0. 20 Blank C3. और C3 में लिख देता हूं 30, 3. Edit 3. 0. Blank D3. है ना। अब D3 में कैलकुलेट करता हूं, तो अब हम यहां पर यूज करेंगे फार्मूला विथ सेल रेंज, है ना। तो सेल रेंज क्या होता है ये आपको थोड़ा जानना है पहले। मान लीजिए आप किसी भी कारण से, चाहे फार्मूला अप्लाई करना हो या कोई भी कारण से, आप A1 से लेकर A10 तक आप सेल्स यूज कर रहे हैं, तो आप कहीं भी अगर सेल रेंज देना है तो आप दोगे A1 कॉलन A10। यदि आप A1 से लेकर X1 तक, यानी कि A1, B1, C1, D1 इस तरह से X1 तक सेल यूज करना चाहते हो और रेंज देना चाहते हो, तो उसमें रेंज इस प्रकार से अप्लाई होगा A1 कॉलन X1, है ना। तो जैसा आप छोटे क्लास में थे तो वहां पढ़ते थे, आपका टीचर बोलता था या बोलती थी A to Z लिखो, A-T-O-2-Z। तो यहां पर 2 का जो काम है वो कॉलन करता है, लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप फार्मूला अप्लाई करते हो तो वहां पर बीच में कहीं भी स्पेस नहीं होगा। शुरुआत आप इक्वल से करोगे और फिनिश आप एंटर से करोगे। भले ही किसी बुक में ये नहीं लिखा हो कि वहां पर शुरुआत में इक्वल है और लास्ट में एंटर करना, ये भले ही ना लिखा हो, केवल सिंपल फार्मूला लिख दिया हो, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत में इक्वल और लास्ट में एंटर तो करने ही करने हैं। चलिए हम तीसरे प्रकार से फार्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल Equals. Edit equals. Type in text period. Sum. S U M sum. लेफ्ट पेरेंट A apps 3 3 कॉलन colon C C ceiling dot math 3 और राइट पेरेंट। right parent ये लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट जो है वो शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 से आता है। एंटर प्रेस कर देंगे। enter blank D4 book 1 60 as formula D3 देखिए D3 में जहां मैंने फार्मूला अप्लाई किया था वहां 60 आ गया, और मुझे ऊपर की तरह A2 प्लस B2 प्लस C2 इतना लंबा भी लिखने की आवश्यकता नहीं हुई। केवल स्टार्टिंग सेल कॉलन लास्ट सेल लिखकर फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो यहां पर देखिए 30 C3 30 को, इसमें देखिए क्या इसमें अपडेट होता है। 30 को मैं चेंज कर देता हूं 40 में। 4 edit 4 0 देखते हैं क्या होता है। 70 as formula तो D3 यहां पर आ गया 70। देखिए पहले 60 था, 70 आ गया, मींस अपडेट होने का समस्या भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो 3 समस्या हमारे ऊपर आ गई थी जब हमने डायरेक्ट नंबर एंटर करके फार्मूला अप्लाई किया था, वहां एक तो अपडेट नहीं हो रहा था, दूसरा अगर बड़े बड़े नंबर हो, पॉइंट में नंबर हो, तो वहां याद रखना मुश्किल है क्योंकि फार्मूला में नंबर लिख रहे थे हम, और तीसरा अगर ज्यादा नंबर हो, डेटा ज्यादा हो, तो वहां भी समस्या उत्पन्न हो सकती थी, गलती होने के चांसेस हो सकते थे। तो सेकंड में जब मैंने अप्लाई किया वहां पर सेल एड्रेस, फार्मूला विद सेल एड्रेस लिया, वहां पर मैंने सेकंड रो का इस्तेमाल किया था, तो वहां पर इक्वल A2 प्लस B2 प्लस C2 का इस्तेमाल किया था D2 में। तो वहां पर सिंगल सेल एड्रेस लिया था। तो ऐसे में क्या है भाई, अपडेट हो रहा था, तो अपडेट जो ऊपर नहीं हो रहा था वो अपडेट की समस्या समाप्त हो गई थी, और आपको बड़े बड़े नंबर याद करने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि सेल एड्रेस है। परंतु अगर डेटा ज्यादा हो, यदि 1000 लोगों का डेटा है उसे कैलकुलेट करना है, तो वहां पर समस्या उत्पन्न हो सकती थी क्योंकि हम वहां पर सिंगल एड्रेस लिख रहे हैं, तो 1000 सेल एड्रेस लिखे जाते। तो तीसरा जो मैंने फार्मूला विथ सेल रेंज अप्लाई किया, जिसमें सम फार्मूला अप्लाई किया, सम का मतलब होता है प्लस, तो यहां पर तीनों ही समस्या सॉल्व हो गई। अगर बड़े डेटा है
तब भी आप आराम से उसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें फर्स्ट सेल और लास्ट सेल का एड्रेस लिखा जाता है और उससे बड़े आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 3 प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। किस प्रकार की समस्या है और उसमें किस प्रकार से जल्दी समाधान हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए तीनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तीनों का ही महत्व है, यह हम आगे देखेंगे। इसके अलावा हम अपर रिबन में Insert tab to change ribbon. Page जो layout tab to change. Formulas tab to change ribbon. फार्मूला Use left or टैब right arrows है, period to navigate the current ribbon comma. है ना? Use tab or shift tab period. Alt followed by M. फार्मूला टैब में जाकर भी हम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है Formulas function library. Insert function Function dot button to move through the controls on this ribbon comma. Use tab or shift में tab. Insert function dot button. इंसर्ट फंक्शन, है ना, एक ऑप्शन है, वहां पर जाकर भी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम आगे जब आप फार्मूला से फैमिलियर हो जाएंगे, किस प्रकार के सिचुएशन में किस प्रकार से अप्लाई करना है, उससे फैमिलियर हो जाएंगे, तो फिर आगे इसको हम देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।